पूछ रही हूँ। सासू माँ, वो क्या है ना कि आपकी पांचों बहुओं को अचार खाना बहुत पसंद है, इसीलिए ये 5 तरह के अचार हम पांचों के लिए हैं। हाँ सासू माँ, आप तो खाना हमेशा अपने कमरे में खाती हो ना, तो आपको शायद नहीं पता, लेकिन खाने के टेबल पर सब्जी दाल हो या ना हो चल जाएगा, लेकिन अचार जरूर होना चाहिए। हाँ सासू माँ, अचार जरूरी है। ठीक है, अचार की आदत पांचों को लगी हुई है। अब कहीं मुझे भी खाने में अचार के साथ रोटी मत परोस देना। नहीं सासू माँ, हम पांचों अचार एक दूसरे के साथ मिल बांट कर नहीं खाती, तो आपको कहाँ से परोसेंगी। चिंता मत कीजिए, जेठानी जी ने सब्जी बनाई है, आइए बैठिए खाइए। जिसके बाद रमीला नाश्ता करने लगती है। रमीला की 5 बहुएं थी और पांचों को अचार खाना बहुत पसंद था। हाँ, वो बात अलग थी कि पांचों अलग अलग तरह का अचार पसंद करती थी। जैसे सेजल को गोभी का, अविका को गाजर, सुहासी को आम, मीनल को आंवले का, तो रवीना को मिर्ची का अचार भाता था। और भले ही घर में कोई सब्जी हो ना हो, लेकिन ये 5 तरह के अचार हमेशा बरनी में भरे रहते थे। एक रोज रमीला हॉल में बैठकर टीवी पर भजन सुन रही थी। तभी कुछ खाने के लिए ढूंढते हुए वो किचन में जाकर फ्रिज खोलती है तो कहती है, हाय दैया, गाजर कहाँ गई यहाँ से? कहीं और तो नहीं रख दी क्या? दिख तो नहीं रही किचन में। बहू, ओ बहू। उसकी आवाज सुनते ही उसकी बहू रवीना, अविका और सुहासी वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ सासू माँ? मेरा दिमाग खराब हुआ बहू। फ्रिज के सारे गाजर कहाँ चले गए? सोचा भजन सुनते हुए कचर लूंगी, यहाँ तो नजर ही नहीं आ रही गाजर। कैसे नजर आएंगे सासू माँ? उन गाजरों का तो मैंने अचार डाल दिया, अभी छत पर सूख रहे होंगे। अचार डाल दिया? अरे आधी किलो गाजर का भी तुमने अचार डाल दिया? अरे मैं खाने के लिए लाई थी वो, और तुमने सबका अचार डाल दिया। सासू माँ, गाजर का अचार परसों ही खत्म हो गया था, इसलिए मैंने गाजर को काट कर उसका अचार बना दिया। अब बिना गाजर के अचार के मुझे खाना पसंद नहीं है ना। हाँ, मुझे याद आया कि मिर्ची का अचार भी 1 हफ्ता चले उतना ही बचा है। कल बाजार से मिर्ची लाकर उसका भी अचार डाल दूंगी। अरे इतना अचार खाकर खून खट्टा करना है क्या तुम लोगों ने? अचार अचार अचार। अरे सब्जी दाल की कमी है क्या घर में? वो खाओ, पर नहीं, अचार ही ठूसना है। अभी मेरे लिए पोहे बना दो, कुछ खाने की इच्छा हो रही है मुझे। सासू माँ, 2 मिनट बैठिए, मैं भी बना कर लाती हूँ। ओ 2 मिनट वाली? मैगी नहीं, पोहा बनाना है। बढ़िया ही सुपर शेफ। रमीला मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। इतने सारे ऑप्शंस, इतनी कम दाम। मीशो डाउनलोड नाउ। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज पड़ोस में रहने वाले दुबे जी किसी काम से रमीला के घर आते हैं तो देखते हैं कि रमीला की बड़ी बहू सेजल हॉल में टहलते हुए अचार खा रही है। तभी रमीला वहाँ आकर कहती है, अरे दुबे जी, आप? क्या हुआ? नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? वो तनिक हथौड़ा चाहिए था, हमको दीवार में फोटो फ्रेम लगाए के खातिर कील ठोकना है। हथौड़ा तो पता नहीं दुबे जी, कौन से कोने में पड़ा होगा। रुकिए मैं देखती हूँ। वैसे बधाई हो बहन जी, घर में खुशखबरी आने वाली है लगता है। किसके घर? कैसी खुशखबरी? अरे बहन जी, अचार आपकी बहू खा रही है तो खुशखबरी क्या मेरे घर आएगी? आप भी ना क्या बात करती हैं? हाय दैया, इस हिसाब से तो मेरी 5 बहुओं को अब तक खुशखबरी दे देनी चाहिए थी। अब इन्हें क्या ही बताऊं। नहीं दुबे जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइए, हथौड़ा मिलेगा तो घर ही भिजवा दूंगी मैं। हाँ, और मिठाई भी। अरे जाइए ना। तभी दुबे वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। एक रोज घर में अचार की इतनी बर्नियां देखकर रमीला को गुस्सा आता है तो वो अचार गुस्से में पड़ोसनों में बांट देती है। ये बात जब 5 बहुओं को पता लगती है तो 5 बहुएं अपनी सास के पास पहुंचकर कहती है, सासू माँ, ये क्या किया आपने? चिल्ला क्यों रही हो 5? दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या? सासू माँ, आपने हमारे बनाए हुए अचार पड़ोसन को दे दिए। पता भी है कितनी मेहनत लगती है अचार बनाने में। और नहीं तो क्या, मैं तो कितनी आलसी हूँ, लेकिन फिर भी खुद मैंने मसाला पीस कर आम के अचार में डाला था।
और नहीं तो क्या, अचार बनाने में मेहनत हमारी लगी और वो अचार अब पड़ोसनी चटकारे लेकर खा रही होंगी। हाँ सासू माँ, पता भी है वो भी कितनी महंगी है, फिर भी मैं अचार के लिए लेकर आती हूँ। चुप करो तुम पांचों, अचार के लिए मरी जा रही हो। अरे इतना खट्टा खाओगी तो तुम पांचों की कटीली, मेरा मतलब खटीली हो जाना है। रमीला बोल ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन पुष्पा बड़ा सा कटोरा लिए उसके घर आकर कहती है, अरे रमीला, थोड़ा आंवले का अचार तो देना। क्यों? अचार की एक बरनी देकर आई हूँ, फिर भी बड़ा सा कटोरा लिया, आ टपकी तू। अरे वो तो मिर्ची का अचार था ना, पर तूने तो सामने वाले को आंवले का अचार दिया था, तो थोड़ा मुझे भी दे दे। मेरा बनाया मिर्ची का अचार आपने इनको दे दिया सासू माँ? अच्छा, ये सारे अचार तेरी बहू ने बनाए थे क्या? अरे तो इतने मजेदार अचार तूने मुफ्त में क्यों मोहल्ले में बांट दिए? इससे अच्छा है तू किसी दुकान पर बेच देती तो थोड़े पैसे भी आ जाते। मतलब तुम पांचों 5 अलग अलग अचार खुद बनाती हो? हाँ, लेकिन बनाकर खुद ही ठूसती हैं। अरे तो खाने के साथ साथ अचार का व्यापार भी कर लो। 5 अचार को मिलाकर मिक्स अचार बनाओ और बेचो। कम से कम तुम्हारे बनाए अचार लोग चखेंगे भी और उससे घर बैठे बैठे 4 पैसे भी आ जाएंगे। ओहो, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। देखा कितना अच्छा आइडिया दिया ना मैंने। ला, अब मुझे भी 1 कटोरा भर आंवले का अचार दे दे, बाद में पैसे में मिलने लगेगा तो फिर ले नहीं पाऊंगी। अरे बस, फोकट का कितना खट्टा खाएंगी, जा सामने वाली से ले ले। पुष्पा मुंह बनाए वहाँ से खाली कटोरा लिए घर लौट जाती है। पांचों बहुओं और सास को पड़ोसन का ये आइडिया भा जाता है और रमीला अपनी बहुओं का अचार बाजार में बेचने के लिए एक आदमी से बात करती है, जो पहले उसकी बहुओं का बनाया अचार चखता है और अच्छा लगने पर उन्हें 10 डब्बे मिक्स अचार का ऑर्डर उसी वक्त देता है। बहुएं भी 5 अलग अलग तरह के अचार बनाने लगती है और 2 हफ्ते के भीतर वो 10 डब्बे मिक्स अचार तैयार कर देती है और उसके पैसे उनके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, जिसे देख उसकी सास कहती है, अब लग रहा है कि तुम पांचों का अचार खाना काम आ रहा है। देखो, खाने से ज्यादा बनाने का फायदा है। पर सासू माँ, पहले खाया तभी तो बनाना आया ना। वैसे मानना पड़ेगा सासू माँ, पुष्पा आंटी देखने में बॉडम मालूम पड़ती है, लेकिन दिमाग आपसे ज्यादा चलता है उनका। और क्या, तभी तो अचार का व्यापार बताया हमें। हो गई पड़ोसन की तारीफ। अरे उसे मैंने अचार दिया, उसने चखा, तब उसे आइडिया आया ना। देखो, अभी तो 1 ऑर्डर आया है। अगर तुम पांचों का बनाया अचार लोगों को पसंद आया तो और भी ऑर्डर आएंगे। इसलिए तुम लोगों ने काम शुरू किया है तो उसे मन लगा के करना। जी सासू माँ। हाँ, और अचार खाने से ज्यादा बनाने पर ध्यान देना। इस तरह रमीला की पांचों बहुएं अब अचार खाने के साथ साथ अचार बनाकर बेचने भी लगी, जिससे पांचों की आमदनी भी होती है और उनकी सास को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। समय बीतने के साथ साथ उनके पास अचार बनाकर पैक करने के लिए ज्यादा ऑर्डर आने लगते हैं, जिसके लिए वो मेहनत और लगन से स्वादिष्ट अचार बनाती हैं। निशी